हज का एक अहम रुकन है जिसको मारूफ तौर पे कहा जाता है शैतान को कंकरियां मारना। लेकिन आपको यहाँ पे आज बताते चले कि कोई ऐसा दीन के अंदर मामला नहीं है कि आपने उसको शैतान कहना है और उसको शैतान कह के कंकरियां मारनी है। शैतान भी आपको कुरान पाक के अंदर, अहादीस के अंदर लफ्ज़ मिलता है, इब्लीस भी मिलता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस जगह पे जहाँ पे रमी की जाती है या कंकरियां मारी जाती हैं, उसको कभी भी नबी अलैहिस्सलाम ने शैतान कह के नहीं पुकारा। ना ही वहाँ पे वो काम किए जो आज मुसलमानों ने करना शुरू कर दिए, यानी उसको जूतियाँ मारना, उसको बुरा भला कहना उन बुर्जों को। उनका असल नाम है जमरात, ठीक है। जमरात कहते हैं एक, समझ लीजिए, एक स्टोन पीस ऑफ रॉक को कहते हैं, या फिर कुछ लुगत के हिसाब से कोयले को भी कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ है, लेकिन आप सॉलिड चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ पे जमरात कहा जाता है। या उसकी अगर वाहिद फॉर्म ले ले, यानी सिंगुलर अगर उसको देखें तो उसको जमरा कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे 3 समझ लीजिए जगह हैं। एक जमरा ऊला, ठीक है, या जमरा कुबरा, या दूसरा जो है वुस्ता, जमरा वुस्ता, तीसरा जो है जमरा सुगरा। यानी उर्दू में अगर आप समझना चाहें तो उसके 3 जगह हैं, एक बड़ा, एक छोटा और एक दरमियाना, ठीक है। ये 3 वहाँ पे प्लेसेस हैं जहाँ पे कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो कहीं पे भी आपको शरीयत इस्लामिया के अंदर ये नहीं मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसको शैतान कह के पुकारा हो, या उसके ऊपर आज जैसे मुसलमानों ने उसके साथ लतीफ़े और सारी चीज़ें करना शुरू कर दी हैं उसको शैतान कह के किया हो। बल्कि सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो अल्लाह का एक हुक्म है, वहाँ आपने रमी करनी है। और यहाँ पे अगर हम उस स्टोरी के साथ भी इसको लिंक करें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक मारूफ है कि इस तरह से उनका मामला हुआ, शैतान ने उनको 3 जगह पे बहकाया, तो भी यहाँ पे समझ लीजिए कोई उस स्टोरी से भी ऐसी चीज़ वाज़ह नहीं होती। हालांकि वो सनद के एतबार से उसके ऊपर काफ़ी कलाम है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मारूफ है तो बहरहाल हम उसके ऊपर इस वक्त तो नहीं बात करें। लेकिन आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आज हमारे दीन के अंदर, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने ये दीन हम तक पहुँचाया, तो उसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि जमरात को आप शैतान कहें या फिर वहाँ पे वो तमाशेबाजी करें जो आज लोग करें। जाएं वहाँ पे कंकरियाँ मारें और वहाँ से जो दुआओं का मामला है वो चीज़ें करके आगे निकल जाएं। नहीं तो आप तमाशेबाजी, वीडियोग्राफी, वो सब चीज़ें करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आप अपने हज को ख़राब करने का एक अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सब मुसलमानों के हज जो है उनको कबूल फरमाए। अल्लाह वाले बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।